Hello, Ida. Now let's understand that what is a circle. Okay, so in chapter number 11 of class 7, perimeter and area, there is another topic that is circle. ठीक है, अभी हमने ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह ये सब टॉपिक तो कवर कर लिए थे. नाउ हम कवर करेंगे कि यार ये सर्कल क्या होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ गर्ल्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, या जो औरतें वगैरह जो होती हैं वो बैंगल्स पहनती हैं. ठीक है, दैट इज इन द शेप ऑफ राउंड फिगर. जो राउंड फिगर की शेप्स होती है ना, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, ये जो आप राउंड फिगर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ सर्कल. ठीक है, क्योंकि सर्कल इज टाइप ऑफ अ कर्व, एक तरह का कर्व होता है. ठीक है, तो कर्व सर्कल होता है. ओके बेटा, राउंड फिगर, तो ये हो गया सर्कल. अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे? तो सर्कल की डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट. ठीक है, या सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट. सर्कल इज अ कलेक्शन, ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को कि मैं क्या लिख रहा हूं. ठीक है, फिर उसका मीनिंग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ all those point which are at a equal distance from a fixed point. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्यों लिखा है कि सर्कल उन पॉइंट का कलेक्शन होता है. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ठीक है, जैसे कि हम देख रहे होंगे कि ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इस पे कई सारे पॉइंट्स हैं. एक्चुअली हमारे चारों तरफ भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं चारों तरफ. ठीक है, जिसे हम पार्टिकल पे बोल सकते हैं, क्या उन पार्टिकल का कलेक्शन है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, जैसे कि ये इन पॉइंट का कलेक्शन होता है. ठीक है, ये सारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये किसी फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट है. ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट. तो इस फिक्स पॉइंट से इन पॉइंट्स की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, दैट इज इक्वल है. जैसे कि सपोज करिए मैंने यहां पे कोई पॉइंट्स ले रखे हैं इस तरह से ए बी सी डी ई, ये मैंने कोई पॉइंट्स दे रखे हैं. और ये जो सेंटर मतलब ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो इसे जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं. ओ यानी कोई सर्कल है तो उसे कैसे लिखा जाएगा, ओ कॉमा आर. ठीक है, इस तरह से डिनोशन होता है एक सर्कल का. सर्कल सी का मतलब होता है सर्कल, ओ का मतलब होता है सेंटर, आर का मतलब होता है रेडियस. तो इस तरह से डिनोट करते हैं. तो अगर ये O पॉइंट है तो ओ ए एक डिस्टेंस हो गई, ओ ए इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ए. ऐसे ही ओ बी होगी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई. ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट. यानी अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ये तो हमने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं. ऐसे ही सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कई सारे पॉइंट होते हैं. ठीक है, तो ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. और ये जो फिक्स पॉइंट है ये तो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखी हुई है ना, दैट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड द रेडियस. ठीक है, दिस डिस्टेंसेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और ये आपस में इक्वल होती है. इसमें कई सारी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट डायमीटर भी हो सकते हैं. डायमीटर क्या होता है, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूंगा दैट विल बिकम अ डायमीटर, जो सर्कल के अंदर ही होता है. और दैट इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये सर्कल के अंदर होता है, जो एक जो सेंटर से होता हुआ सर्कल के दूसरे पॉइंट पे टच करता है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लेंथ दैट इज अ डायमीटर. जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, इस तरह से ये डायमीटर हो गया. ठीक है, डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, इट विल डिवाइड होल सर्कल इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल. उसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं. ठीक है, इस तरह से होता है. सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी सर्कल.
सेमी सर्किल। अच्छा, आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो पेरीमीटर पढ़ना है। तो पेरीमीटर में भी जैसे कि पेरीमीटर होता है कंप्लीट पेरीमीटर, ठीक है। जैसे हम किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर वहां पे वर्ड आता है ना सेमी पैरामीटर, सेमी सेमी सर्किल होता है मतलब आधा सर्किल, ऐसे ही सेमी पैरामीटर होगा तो सेमी मतलब आधा पैरामीटर, यानी उसको हमें दो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी सेमी लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो आधा यानी हाफ है। ओके, जैसे कि ट्राइंगल होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल की साइड जो होगी वो सपोज कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको फिगर से यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए स्केलिन ट्राइंगल है, ये कोई स्केलिन ट्राइंगल है ए बी सी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स अ सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो अगर इसका फुल पैरामीटर होगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी, और सेमी होगा तो ये हो जाएगा हाफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो दिस इज बिकम द सेमी पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सेमी पैरामीटर एंड सेमी सर्किल, और सेमी एरिया भी कहा जाएगा, तो एरिया लेकर उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो सेमी सर्किल की हम बात कर रहे थे। तो सेमी सर्किल इज द सर्किल दैट इज हाफ ऑफ द फुल सर्किल, ठीक है, जो सर्किल का हाफ होगा, ठीक है। ये डायमीटर डिवाइड द होल सर्किल इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्किल, तो वो सेमी सर्किल कहलाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे पेरीमीटर की हम बात करते हैं, जो हमने पेरीमीटर लिखा है सर्किल की केस में वही सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई r, और यहाँ पे पाई इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये पाई जो होता है दैट इज इरेशनल नंबर होता है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ध्यान रखिएगा ये पाई होता है। अगर कोई समबडी विल आस्क दैट कि पाई की भी वैल्यू कोई पूछ सकता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई एक तरह का कांस्टेंट होता है, दैट विल बी द रेशियो ऑफ पाई जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। ये होती है पाई की डेफिनेशन। पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है, व्हिच इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा या तो वो 22/7 होगा या फिर 3.14 होगा, तो वही हमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर्कमफ्रेंस की। सर्किल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 और 3.14। तो इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी 11.3 एक्सरसाइज में दे रखा है। बाकी आप ये चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे सिंपल जो पाई की डेफिनेशन होती है दैट इज, आप अगर सिंपली अगर आपको ध्यान नहीं आ रही है तो यू कैन सिंपली सेट दैट सर्कमफ्रेंस रेशियो इट्स अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, और आप सिंपली बता सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। ओके, तो इस तरह से ये सर्कम का फॉर्मूला, जैसे कि फॉर्मूला है ना वो इसी तरह से निकल के आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे पाई सर्कमफ्रेंस को जनरली क्या होता है हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमीटर होता है 2r, क्योंकि डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो डबल ऑफ रेडियस डबल ऑफ रेडियस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो c इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई r, ये बन गई सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इस तरह से क्रिएट होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पाई कांस्टेंट। पाई कांस्टेंट होता है जो एक इररेशनल नंबर है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q की फॉर्म में हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को ही लिखते हैं। ओके बेटा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए, दोबारा वीडियो को देखिए, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेमी पैरामीटर बताया, सेमी एरिया या सेमी सर्कमफ्रेंस भी हो सकती है वो तो, ठीक है। और सेमी सर्किल क्या मैंने बताया वो भी आपको ध्यान रखना है, डायमीटर बताया मैंने, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें एक लेंथ होती है, इसी के अंदर एक लेंथ होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है बेटा? कॉर्ड टचेस टू सर्किल इनसाइड, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली अ लेंथ दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट, ठीक है। इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो सपोज AB, तो AB इज अ कॉर्ड, ठीक है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल।
डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। हम इसमें छोटी नहीं कह सकते, सबसे बड़ी तो कह सकते हैं, लेकिन छोटी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। छोटी वो और छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे। एक और टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई लाइन है वो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके ऐसे टच करके चली जाती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। दैट टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। वैसे इनसे इन टॉपिक से टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ये तो भी आपके मतलब के है नहीं, ये तो 9th और 10th के टॉपिक है, बट यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए सो दैट यू कैन कम्पीट विद द अदर, ठीक है, ताकि आप दूसरे के साथ कम्पीट कर सको, ठीक है। अगर कोई 9th वाला ही पढ़ रहा है बैठ के तो आप भी बता सकते हो यार ये टेंजेंट होता है, ये कॉर्ड होती है, ये डायमीटर होता है, ये सर्कमफ्रेंस, ये एरिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, तो वॉच दिस वीडियो, इसे बार बार आप पॉज करके देखिएगा ताकि तभी आपकी समझ में आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। और इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।